बोले प्रभु सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। Many people want to live a good life. बहुत सारे लोग एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और अच्छे जीवन जीने की चाहत भी रखते हैं। But the question is, what is this good life? ये अच्छा जीवन है क्या? Think about this. What if you have everything but no peace? क्या हो कि आपके पास सब कुछ हो सिवाय शांति के? Will it be a good life? क्या ये एक अच्छा जीवन साबित हो सकता है? No. What does the Bible teaches us? When you are a good person, your life is also good. बाइबल हमें ऐसी शिक्षा देती, जब आप एक अच्छे व्यक्ति होते हैं, जब आपका एक अच्छा व्यक्तित्व होता है, तब आपका जीवन भी अच्छा होता है। Then how will you be a good person? तो फिर आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्तित्व से भरे हुए इंसान कैसे बनते हैं? आप सबको अच्छा जीवन जीना पसंद है ना? अच्छा बनना चाहते हैं सब, पर ये कैसे होगा? If you read the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पर एक अच्छा इंसान कैसे तैयार हो सकता है? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। आपके अंदर एक अच्छा व्यक्ति तराश कर तैयार करने का कार्य केवल परमेश्वर का वचन कर सकता है। The word of God renews your mind and it affects your personality. You read it because it makes you positive. परमेश्वर का वचन आपके मन को नया बनाता है और ये आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव डालता है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसे जरूर पढ़ें, रोज, धीरे धीरे और बार बार आप इसे पढ़ें, क्योंकि ये आपको एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति बनाता है। God's word makes you a perfect human being to reach God Almighty. परमेश्वर का वचन आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक पहुंचने में एक सिद्ध व्यक्ति बना सकता है। Then what you need to do? Active God's word in your heart and you will be blessed. जब ईश्वर का वचन आपके अंदर एक्टिव हो जाएगा, through obedience, आज्ञाकारिता के थ्रू, you will be truly blessed by God Almighty. जब तक ईश्वर का वचन आपके अंदर एक्टिव नहीं है, हरकत में नहीं है, आप आशीषित नहीं हो सकते, क्योंकि आपको आशीषित करने वाला परमेश्वर ही है। और परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर एक्टिव होता है, then you will be blessed. केवल परमेश्वर का वचन ही आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है, एक अच्छा इंसान, a God kind of person, God kind of man. ईश्वर ही आपको ये बना सकता है, उसका वचन आपको ये बना सकता है। बाइबल बताती है, He created everything in a good manner. ईश्वर ने जो कुछ बनाया, उसे बनाया बहुत खूबसूरत तरीके से। और याद कीजिए, जब आप उत्पत्ति की पहली किताब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उसने जो कुछ बनाया, बनाकर कहा अच्छा है। हालेलुया। उसने उजियाले को बनाया, उसे अंधकार से दूर किया और कहा अच्छा है। उसने सूखी भूमि बनाई, उसे पृथ्वी कहा। उसने समुद्र बनाया और कहा अच्छा है। उसने जमीन से हरी घास, पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष को बनाया और कहा अच्छा है। उसने आकाश में 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, एक को दिन पे प्रभुता करने के लिए और एक को रात पे प्रभुता करने के लिए। उसने तारे भी बनाए, उन्हें सूरज चांद कहा और बाद में उसने कहा अच्छा। उसने सभी आकाश के पक्षियों को बनाया, जल के सभी प्राणियों को बनाया और बनाकर कहा अच्छा है। उसने जंगल के सभी रहने वाले और घरेलू जानवर को भी बनाया और कहा अच्छा है। तो बाइबल कहती है, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप
अपनी समानता में बनाया। और जब उसने मनुष्य को बनाया, उसके बाद उसने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 31, उत्पत्ति 1 अध्याय 31 पद। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने जो कुछ बनाया सब कुछ देखा, उसने क्या एहसास किया? सब कुछ बहुत ही अच्छा है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, एवरीथिंग इज गुड बिकॉज गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ इसलिए अच्छा है क्योंकि उस सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया। ओनली गॉड कैन मेक यू अ गुड पर्सन। हालेलुया। अच्छे की शुरुआत ईश्वर से हुई है। उसने कुछ ऐसा बनाया जिसको उसने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए सब कुछ अच्छा है क्योंकि उसे ईश्वर ने बनाया, जो एक अच्छा परमेश्वर। ही इज अ गुड गॉड, बाइबल सेज। यू कैन बिकम अ समथिंग गुड थ्रू गॉड। आप ईश्वर के द्वारा कुछ अद्भुत बन सकते हैं, कुछ खास बन सकते हैं, बट वी कैन नॉट बिकम एनीथिंग बाय आवरसेल्फ। पर हम अपने आप से कुछ भी नहीं बन सकते। विदाउट गॉड वी आर नथिंग। डू यू बिलीव? बगैर ईश्वर के हम, मैं यहां खड़ा हूं, ऑल बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ इन माई बॉडी। मैं बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। आप सुन रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। आप मुझे देख पा रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बहुत से लोग खड़े नहीं हो पाते। बहुत से लोग प्रतिदिन चमत्कार की खोज करते हैं कि उनके बेजान शरीर में बल आ जाए और वो खड़े हो जाए। बहुत से लोग देख नहीं पाते पर देखने की चाहत रखते हैं। बहुत से लोग सुन नहीं पाते पर वो सुनने की चाहत रखते हैं। ओ माय ब्रदर सिस्टर, से थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, ऑल बिकॉज ऑफ यू, ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेस। मैं देख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं सुन सकता हूं। यीशु ने अपने समय में कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें जो ये देखती हैं कि तुम देखो। बहुतों ने चाहा पर वो देख नहीं पाए। धन्य तुम्हारे कान जो कुछ तुम सुनते हो। बहुतों ने चाहा कि वो ये सुने। यू आर ट्रूली ब्लेस्ड कि आप सब लोग ये बातों को सुन रहे हो। बगैर परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं है। बाइबल में एक एग्जाम्पल है, अरमतिया का एक भिखारी, अंधा व्यक्ति। एक अंधा व्यक्ति था और यीशु मसीह उस जगह से गुजर रहा था और यीशु के चेलों ने कहा, स्वामी देख ये अंधा है। और ये अंधा जन्मा कैसे? क्या इसके मां बाप ने पाप किया या इसने? मैं इस बात में नहीं जा रहा हूं कि किसने पाप किया और किसने नहीं। यीशु ने भी इस बात का खंडन किया कि ना तो इसके बाप ने, माता पिता ने, और ना इसने कोई पाप किया, परंतु ये इसलिए है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट। देन व्हाट जीसस डिड? लिखा है कि वो जन्म से ही अंधा था, यानी वो जन्म से ही आंखें लेकर नहीं आया था। यीशु चाहते, फूकते, अनेकों स्थान पर उन्होंने फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो। लोगों ने ऐसी भी आशीष पाई। कई स्थानों पर यीशु ने छुआ, हीलिंग्स हुई, डिलीवरेंस हुए। पर यह एक ऐसा यूनिक केस था कि यीशु ने जमीन पर झुककर मिट्टी ली और अपना थूका, उसे गीला किया और उसकी आंखों पर लगाया और कहा, शीलो के कुंड में जाकर धो ले। बाइबल कहती है जब वो धोकर आया तो वो साफ साफ देखने लगा। किया क्या था प्रभु ने? यीशु ने पहले कहा था, ना तो इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने, पर यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा उसमें प्रकट हो। अर्थात एक बार फिर से परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा लोगों को यह रिमाइंड कराना चाहता था, विदाउट मी यू आर नथिंग। वो जन्म से ही अंधा पैदा होता था तो उसकी आंखें ही नहीं बनी थी। देन हु इज द क्रिएटर फॉर एवरीथिंग? परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? भूमि की मिट्टी से। मिट्टी से ही उसने हमारे अंग के, हर शरीर के एक एक अंग को रचा है। और यह व्यक्ति एक अंग को लेकर पैदा नहीं हुआ था,
और यीशु ने मिट्टी ली फिर से अगेन, जो इंसान की उत्पत्ति से पहले शुरू की, उत्पत्ति के टाइम पे शुरू किया था। उसने मिट्टी ली और अपने ही अंश देकर, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप, अपनी गॉड देख सकता है, इसलिए उसने देखी हुई आंखों से थूका मुंह से, और उसको न्यू ब्रांड आईज बना के दी उसी वक्त। और जब उसने धोया तो वो देखने लगा। ईश्वर ने एक बार फिर से साबित किया, विदाउट मी यू आर नथिंग। जब वो देखने लगा तो उससे भी सब कुछ अच्छा लगा, और उसकी आंखें बनने के बाद भी लोगों ने उसे कहा तू अच्छा हो गया है। हालेलुया। केवल ईश्वर ही हमें अच्छा बना सकता है। सो द क्वेश्चन इज कि आप खुद को अच्छा कैसे बना पाओगे? यू नीड गॉड। आपको ईश्वर की जरूरत है, केवल वही आपको अच्छा बनाए, क्योंकि अब तक सब कुछ उसने ही बना के अच्छा कहा। इस व्यक्ति को आंखें देकर उसने अच्छा कहा, मुझे और आपको वही अच्छा बना सकता है। ब्रदर सिस्टर, याद रखो जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में जीसस ने क्या कहा? यूहन्ना 15:5 में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप यीशु से हटकर अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। आप यीशु के बगैर अच्छी आशीषों के सहभागी नहीं हो सकते। आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो, पर उन्हें हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक अच्छी आशीष और हर एक अच्छी बात की जिसकी आप कल्पना करते हैं, वो ईश्वर के हाथ से आती है। सो अगर प्रभु आपके साथ नहीं है या आप प्रभु के साथ नहीं है, तो आप अच्छे नहीं बन सकते। आप अच्छे होने का ढोंग जरूर कर सकते हैं, पर आप अच्छे अंदर से हो नहीं सकते। यदि आप में से कोई ऐसा है ऑनलाइन में या यहां पर कि लोग आपको अच्छा कहते हैं, थोड़े सेकंड्स के लिए सोचो, ईश्वर आपके लिए क्या कहता है? वो आपके बारे में क्या सोच रखता है? जब मेरा उद्धार हुआ था, मैंने इसमें पढ़ा था कि यीशु का आगमन होगा। क्योंकि मैं अपने विश्वास में नया था, तो मुझे लगता था यीशु आज ही आ जाएंगे। तो मैं अपने बेडरूम के डोर को खोल के आसमान में देख के कहता था, अभी आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? मैं कैसे जानूं कि आपके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है? अंदर से मुझे ऐसा महसूस होता था इस बात को कहने पर, मैं एक अच्छा इंसान नहीं। मैं अपनी बुराई अपने माता पिता से छुपा सकता था, अपने मित्रों से छुपा सकता था, मैं खुद भी से इग्नोर कर सकता था कि मैं भूल जाऊं, मुझे भी याद ना रहे। मगर जब कभी आप प्रभु के पास आओगे, वो आपको बताएगा कि आप कितने अच्छे हैं, कितने नहीं। सही आंसर वहीं से आएगा। और मुझे मिलता था, तू अच्छा इंसान नहीं। मेरी आंखें अशुद्ध, मेरी जबान अशुद्ध, मेरे काम अशुद्ध, मगर प्रभु जो सब कुछ बनाकर कहा अच्छा है, उसी के पास आने के लिए मुझे फोर्स किया जा रहा था। और मैं उसके प्रेम के खातिर उसके पास आया भी। और वाकई में सच बताऊं, उसने मेरे अंदर उस काम को किया। हालेलुया। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सिद्ध हो गया हूं, पर आज भी उस सिद्धता के मार्ग पे मैं दौड़ रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि यीशु के आगमन दिन तक ना सिर्फ मैं, परंतु जितने उस पर विश्वास रखते वो सब सिद्ध कर दिए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें ये बात जाननी जरूरी है कि उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बार बार कहूंगा, आप उससे अलग होकर कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जितना बटोरेंगे, फिर से बिखेर देंगे, आप उसे सेफ नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ धन की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा लोगों का ध्यान धन पे ही जाता है इस मामले में। मैं जीवन से संबंधित बातों को बोल रहा हूं। Only God words make you a good person with good blessings. जो आशीष उसके दाहिने हाथ से आती हैं, जो धन और महिमा उसके दाहिने हाथ से आता है, वचन में लिखा उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। पर हम जो कुछ अपने बल, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ से बटोरते हैं, वो हमारा बायां हाथ होता है। हम बटोर तो लेते हैं,
पर बाद में फिर गवा देते हैं। केवल परमेश्वर का वचन हम एक अच्छे व्यक्तित्व में बदलता है और अच्छी आशीषों में सहभागी करता है। 2 तिमुथियुस 3:16-17 में फिर से कोट करूंगा कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया, पर इंसानों को लिखने में इसका उपयोग किया गया है। ईश्वर चुनता है, इंस्पायर करता है कि मेरे लिए लिखो, पर वो उसमें उसके मन की बातें होती। परमेश्वर के वचन में खुद परमेश्वर की अपनी प्रेरणा, उसकी खुद की इंस्पिरेशन है। हर एक पवित्र शास्त्र, और अदर पवित्र शास्त्र की बात नहीं कर रहा है, मैं इसे भी समझा दूं, हर एक पवित्र शास्त्र क्यों कहा गया। हमारे बुद्धिमान बाइबल स्कॉलर्स, बाइबल टीचर्स, व्यवस्थापकों ने मिलकर के परमेश्वर के 66 शास्त्र को एक साथ जोड़कर एक शास्त्र बनाया। पहले यह बहुत अलग अलग हुआ करता था। यीशु के दिनों में यशायाह की पुस्तक अलग, यिर्मयाह की पुस्तक अलग, योना की पुस्तक अलग, व्यवस्था की पुस्तक अलग, ऐसे हुआ करता था। मगर बाद में इसको एक में जोड़, तो सारे व्यवस्था इसी के, सारी शास्त्र इसके अंदर ही मौजूद है। तो कभी आप सोचे कि हर एक शास्त्र, यानी कि कोई भी शास्त्र पढ़ लो हर एक शास्त्र मतलब यही एक शास्त्र पढ़कर आप सुधारे जा सकते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जब कोई प्रेम पत्र लिखता है, कितनी प्रेरणा होती है उसके अंदर अपने प्रियजन के लिए। ईश्वर के अंदर प्रेरणा है हमारे लिए, कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं, कुछ हमें बताना चाहते हैं, कुछ हमें देना चाहते हैं। वो सब कुछ लिख के उन्होंने हमें दिया, हमारे लिए लिखा गया। तो हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, जो आपको उपदेश देने में, समझाने में, सुधारने में, धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, जिससे कि आप एक अच्छे व्यक्ति बने, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने, परफेक्शन में आए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। What will happen when you read your Bible and pray daily, slowly and again and again? जब आप परमेश्वर का वचन रोज पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, then what will happen? यहेजकेल 36 अध्याय 25 से 27, 28 और 29, The book of Ezekiel chapter 36 verse 25 to 29, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जब मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, रोज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर की क्लेंजिंग पावर आपको साफ करने लग जाती है। क्या कहा? शुद्ध जल छिड़कूंगा। क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। शुद्धता हमें ईश्वर के करीब लाती है। मैथ्यू चैप्टर 5 में लिखा है, जिनके मन शुद्ध होंगे वो ईश्वर को, ईश्वर चाहता है कि आप उसे देखें, अपने क्रिएटर को देखें आप। ये कैसे संभव है? जब ईश्वर आपको साफ करेगा। Only God's words will give you this authority. ईश्वर का वचन ही आपको यह अधिकार देगा कि ईश्वर आप पर शुद्ध जल छिड़के और आप शुद्ध होंगे सारी अशुद्धता से। एक नया मन। मैंने क्या पढ़ा था? परमेश्वर का वचन हमारे मन को नया करता है। तो ईश्वर आपको एक नया मन देगा।
आपकी देह में से पत्थर कर दे निकालकर, जो हृदय कठोर है, जिस हृदय से बुरी बुरी बातें निकलती हैं, बुराइयां निकलती हैं, झूठ निकलता है, वासना निकलती है, एक दूसरे की हानि निकलती है, वो पत्थर का सख्त हृदय परमेश्वर कहता है मैं निकाल दूंगा और नया मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा तुम्हें बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरी प्रत्येक नियम, विधियों और चेतावनी को मानकर उसका पालन करने लगोगे। देखो ये आंसर है। मैं प्रभु के संग नहीं चल पाता, आप बाइबल नहीं पढ़ते। मैं प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाता, आप बाइबल नहीं पढ़ते। मेरा मन भटकता रहता है, आप बाइबल नहीं पढ़ते। जवाब सिर्फ एक ही है। आप इसलिए क्लेंस नहीं हो पाते, आप इसलिए साफ नहीं हो पाते, आप इसलिए एक अच्छे व्यक्ति में तब्दील नहीं हो पाते क्योंकि आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते। बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग बाइबल, चेंजेस विल कम फ्रॉम हेवन। बहुत कुछ खाते हैं दिन भर में, रात में दांत येलो महसूस होते हैं। ब्रश लेते हैं, ब्रश में एक पेस्ट होता है, उस पेस्ट के अंदर ही सब कुछ है, बस कि जब आप उसे यूज करेंगे तो सारा पीलापन, कैविटी एंड ऑल बाहर आ जाएगा। कितना फ्रेश हो जाता है फिर इसके बाद मुंह। ईश्वर आपको इसे केमिकल से ऐसा धो देता है कि सारी गंदगी, सारी बुराइयां बाहर हो जाती है और एकदम रिफ्रेश हो जाता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर के वचन में ही वो ताकत है। तो जो ये कहते हैं मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मुझे नींद आती है, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे डर लगता है, क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ते। वचन ना पढ़ना इसका मतलब सफाई ना होना, अच्छाई को अपने अंदर आने से रोक देना। रीड इट, इसे पढ़िए आप। यह आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकालेगा, मांस का हृदय देगा, नई आत्मा आपके अंदर होगी और आप ईश्वर की प्रत्येक नियम, विधियों और चेतावनी को मानकर उसका पालन करने लगोगे। यह ऑटोमेटिकली होगा। जैसे किसान खेत में काम करता है, बस उस काम को आप समझो तो आपको अपने जीवन में ईश्वर का काम समझ में आएगा। खेत में जब हम कुछ बीज बोते हैं तो थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, एक पौधा निकलता है। बीज में से कुछ दिनों के बाद अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है, आगे चल के पेड़ बन जाता है। पर हुआ प्रोसेस बोने से। यही तरीका है बस। यीशु ने अपने वचन को बीज कहा। समझने वाले के लिए समझना चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन को, बीज को अपने दिल में बोते, रोज पढ़ते हैं, बोते हैं, तो एकदम से विश्वास नहीं आता, एकदम से नहीं सुधरते। बीज खेत में डालते एकदम फसल नहीं आ जाती। यू हैव टू वेट, इंतजार करना पड़ेगा। पर आप रोज उस बीज की केयर करते रहो, पानी, समय पे खाद, केयरिंग, बस ये करते रहो। So read the Bible daily, slowly and again and again. And be careful. जो पढ़ा है उसको बस ध्यान दो। ये खाद है, पानी है, केयर करो कि जो पढ़ा उसे ना भूलो। एकदम देखने को कुछ नहीं मिलेगा, पर थोड़े दिनों के बाद बीज अंकुरित होता है, फिर एक पौधा निकलता है। तो क्योंकि आपने वचन डाल दिया है, बो दिया है अपने अंदर, कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली विश्वास की कटनी आनी शुरू हो जाएगी। विश्वास के पौधे उगेंगे और बड़े पेड़ में बदल जाएंगे। तो आपको विश्वास अर्जित करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से विश्वास आपके अंदर आ जाएगा। यू विल बी अ बिलीवर। आप एक विश्वासी व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर विश्वास बुलाता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप वचन को बोते हो तो थोड़े दिनों के बाद आप विश्वास की कटनी को काटते हो। मगर परमेश्वर आपको यहीं तक रुकना नहीं चाहता, वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाह रहा है। अब जब आप स्वाभाविक रूप से विश्वास को अर्जित कर लेते हैं, तब आपको विश्वास बोना है। अब आप अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेविकाई की किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करते हैं, यदि उसे विश्वास के साथ करें तो आप विश्वास को बो रहे हैं। आपने बीज बोया, विश्वास काटा,
और अब आप विश्वास बोओगे तो क्या काटोगे? धार्मिकता, राइचियसनेस, पवित्रता। पास्टर मेरी प्रार्थना कर दो, मैं पवित्र बनना चाहती हूं, पवित्र बनना चाहता हूं। सबके अंदर डिजायर है पवित्र बनना और पवित्र बनने की, पर ये होता कैसे है? परमेश्वर के वचन से शुरुआत होती है। ये वचन बोधो अपने अंदर, विश्वास अर्जित करोगे, विश्वास को बोधो, धार्मिकता को अर्जित करोगे। स्वाभाविक रीति से आप एक राइचियस व्यक्ति हो। आई मीन आपको धार्मिकता के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर यह आपके अंदर आ जाती है क्योंकि आप विश्वास के साथ काम करते आए हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, फिर आपकी आंखें राइट एंड लेफ्ट नहीं घूमने वाली। आप एक ईमानदार पति और ईमानदार पत्नी हो जाओगे। I'll guarantee you कि आपके कान कोई अशुद्ध, ओछी और गंदी बात को नहीं सुन पाएंगे। आपकी जबान से कोई भी अशुद्ध बकवास नहीं निकलेगी, झूठ नहीं निकलेगा, अश्लील बातें नहीं निकलेंगी। जैसे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकलने पाए। ये तभी संभव है जब ईश्वर का वचन आपके अंदर भरा हुआ। मैं कई प्रेयर मीटिंग्स के टाइम पर, कई क्रूसेड्स के वक्त में लोगों से मिला हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि जो कुछ आप सुनते हो क्या उसको जिन में अप्लाई करते हो? हाँ पास्टर, हम कोशिश तो करते हैं, पर आपको तो पता है संसार में है तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है। ये निकलता कैसे कुछ ना कुछ? ये हो कैसे जाता है? क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं अपने अंदर समाते, क्योंकि वो पथरीली भूमि के हृदय होते हैं कि जिसमें बीज तो बोया गया, आकाश के पक्षी आकर उसको कुछ चुग लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर इसको जगह नहीं दी। परमेश्वर का वचन आपको धर्मी बनाने में बहुत सक्रिय रूप से काम करता है, पर हम परमेश्वर के वचन को ही नहीं पढ़ना चाहते। अन्य जातियों के समान जीवन मत जियो कि मेरे मन में तो है ना ईश्वर, मुझे बाइबल पढ़ के क्या मिलेगा? मेरे मन में है ना प्रभु, मैं प्रभु का इकरार तो कर रहा हूं। नो, आप नहीं बदल पाओगे, आप नहीं सेव कर पाओगे अपने आप को। आपको अपनी सारी अशुद्धता से आजादी चाहिए, हर बुराई से आजादी चाहिए। आपको एक अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, तो आप इसे खुद से नहीं कर सकते, कोई और इंसान इसे आपके लिए नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर का वचन इसको आपके लिए कर सकता है। अपनी बाइबल को खोलो और पढ़ना शुरू। खजाना आपके हाथों में, पर आप पढ़ नहीं रहे हो। मैं भी करने जाती परिवार में था, मेरा व्यक्तित्व तो बहुत खराब था, पर जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, नाउ हियर आई एम।